Good morning, everyone. Myself, Dr. Mani Bhardwaj, Assistant Professor, Commerce Department, Smile National Mahila PG College. आज मेरा जो लेक्चर है, आज मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो हम स्टार्ट करेंगे। मेरे लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं आपको क्या क्या बताऊंगी। आज हम सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है। हम ये सीखेंगे उसका मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। हम मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में समझेंगे। फंक्शनल एरियाज क्या क्या है मैनेजमेंट के, वो समझेंगे। और मैनेजमेंट थॉट और अप्रोचेस क्या क्या है हमारे सामने, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी इंडियन इथोस क्या है मैनेजमेंट का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से। जो फर्स्ट स्लाइड है हमारी वो है कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जहां पर हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग उन रिसोर्सेज को जो हमारी हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में एफिशिएंटली एंड अफेक्टिवली। एफिशिएंटली कि हम सही तरीके से काम को करें, अफेक्टिवली कि बिना किसी वेस्टेज के मिनिमम एफर्ट लगे हमारा और अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा आउटपुट हमारा निकल कर आए। सेकेंडली, मैनेजमेंट फोकस करता है कि जो भी हमारे ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो कोऑर्डिनेट हो फॉर डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी हमारा रिजल्ट हमने सोचा हुआ है कि हमारा ये रिजल्ट निकल कर आए, वो तभी पॉसिबल है जब एक कोऑर्डिनेशन बने हमारे ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज दोनों के बीच में। तो ये हमने समझा कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब हम अपनी सेकेंड स्लाइड पे आते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशंस जो दी हैं वो किस किस ने दी हैं। खाली हेनरी फेयोल और पीटर ड्रकर ने नहीं दी है, ये और भी हैं हमारे जो जिन्होंने अपनी मैनेजमेंट की डेफिनेशंस बताई हैं। तो पहले जो हमारी हेनरी फेयोल की डेफिनेशन है वो ये है कि टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान। अगर हम सही तरीके से मैनेज करते हैं तो हम मैनेज करते हैं अपने फोरकास्ट, आगे के लिए प्लानिंग करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कमांड करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं एंड टू कंट्रोल। तो हेनरी फ्यूल ने ये बताया है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। अब हम दूसरे उनके पास आते हैं कि पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया है कि मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पस ऑर्गन है दैट मैनेजेस बिजनेस, मैनेजर्स एंड वर्कर्स। तो ये तीनों चीजों को मैनेज करता है। तो ये इन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट एक तरीके का मल्टीपर्पस ऑर्गन है। कैसे कि वो मैनेज करके चलता है तीन चीजों को, बिजनेस को, मैनेजर्स को और वर्कर्स को। तो ये डेफिनेशन आपके सामने मैंने रखी हेनरी फ्यूल की और पीटर ड्रकर की। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट फोकस करता है, मैनेजमेंट का मेन फोकस रहता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सही तरीके से अचीव करें। किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, वो मैनेज करके चीजों को हम अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड है। सेकंड आता है कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यस, इट्स ट्रू, मैनेजमेंट यूनिवर्सल है क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो स्कूल्स हो और चाहे वो कोई भी लेवल हो। तो मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब मैनेजमेंट एक तरीके का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, इट्स ट्रू। ऐसा नहीं है कि हमने अपना लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर लिया और मैनेजमेंट हमारा खत्म हो गया। नो, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। हम दोबारा शॉर्ट टर्म गोल्स अपना सोचते हैं और उसके बाद फिर हमारा मैनेजमेंट स्टार्ट होता है कि किस तरीके से हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी क्योंकि मैनेजमेंट टीम वर्क के साथ काम करता है, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को। इसलिए इसे बोला गया है ग्रुप एक्टिविटी क्योंकि यहाँ पर हमें टीम वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है कि डायनामिक। यस, changes with the environment. Management changes with the environment. Yes, it's a dynamic activity because जो भी situation आती है, जो भी challenges आता है, management अपने आप को उसी तरीके से change करता है,
चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं और उसी तरीके से हम अपनी चीजों को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स इंटेंजिबल। आप मैनेजमेंट को छू नहीं सकते हैं, इट्स अ इनटेंजिबल, बिकॉज हम इसको ना तो देख सकते हैं ना कर सकते हैं, हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं। यस, हमारी चीजें मैनेज हो रही हैं, उस चीज का रिजल्ट हमारे पास निकल कर आ रहा है। तो यहाँ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जानी कि मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे आते हैं जो हमें बताएगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि प्रबंध की प्रकृति क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट को साइंस भी कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट बेस्ड होता है बहुत सारे प्रिंसिपल्स और बहुत सारे मेथड्स के साथ। जब हम प्रिंसिपल एंड मेथड्स अप्लाई करते हैं तो हमारी चीजें उसी तरीके से निकल कर आती हैं। तो मैनेजमेंट इसीलिए साइंस बोला गया है। मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा गया है, जिसे कला कहते हैं। कि यहाँ पर मैनेजमेंट को कला किस तरीके से कहा गया है, क्योंकि मैनेजमेंट में हमें रिक्वायर्ड होती है स्किल्स की, हमें रिक्वायर्ड होती है क्रिएटिविटी की। तो हम अगर तरीकों को स्किल्स के साथ और क्रिएटिविटी के साथ करें तो हम काम जल्दी पूरा कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्शन और अच्छी तरीके से निकल कर आ सकती है। थर्डली, यस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है, क्योंकि मैनेजमेंट में हमें रिक्वायर्ड होती है कंप्लीट नॉलेज की, कि जिस भी चीज पे हम काम कर रहे हैं उस पे हम रिसर्च करके पूरी नॉलेज अवेलेबल करें, और साथ के साथ एथिक्स की, वो व्हाट इज गुड व्हाट इज रॉन्ग, ये हमें पूरा कंप्लीट ये है कि हम अपनी सोसाइटी के साथ कोई भी चीज गलत ना करें, तो हम वैल्यूज और एथिक्स का भी ध्यान करके चलें। तो इट्स ट्रू कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। मैनेजमेंट एक इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि ये हर फील्ड में हर यूजेस कॉन्सेप्ट, जो मैंने लिखा है यूजेस कॉन्सेप्ट फ्रॉम मेनी फील्ड्स, ये लेकर आता है, इसलिए ये इंटरडिसिप्लिनरी है। तो हमने जानने की कोशिश की कि मैनेजमेंट में नेचर क्या है मैनेजमेंट का, कि ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है, ये प्रोफेशन भी है, ये एक तरीके का इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है कि हम अपने ग्रुप गोल को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर टीम एफर्ट लगता है, सारी चीजें लगती हैं, तो ये हमारी हेल्प करता है मैनेजमेंट कि किस तरीके से हम अपने ग्रुप गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये हमारी एफिशिएंसी को और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। अगर चीजें सही तरीके से मैनेज होती हैं तो हम सही तरीके से डूइंग द राइट थिंग्स, एफिशिएंसी का मतलब है कि हम सही तरीके से काम को करें और हमारी उसी तरीके से प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है। थर्ड पॉइंट की बात करें कि यस इट्स ट्रू कि मैनेजमेंट एनकरेज करता है इनोवेशन एंड ग्रोथ, क्योंकि जब मैनेज करते हैं हम चीजें, चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ हम नई क्रिएटिव आइडियाज लेकर आते हैं, इनोवेशन करते हैं, और इनोवेशन के साथ साथ हमारी ग्रोथ भी होती है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे हमारा डेवलपमेंट होता है और उसी हिसाब से हमारा ग्रोथ होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कहता है कि यस मैनेजमेंट डेवलप सोसाइटी एंड इकोनॉमी। इट्स ट्रू, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है, तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दो चीजों में भी। नेक्स्ट में आते हैं कि यस मैनेजमेंट इंप्रूव कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जब हम प्रोसेस करते हैं, जी चीजों को मैनेज करते हैं, तो हमें टीम वर्क के अंदर काम करना होता है, और टीम वर्क से एक कोऑर्डिनेशन की फीलिंग आती है कि यस इट्स ट्रू, टीम वर्क के साथ मिलके हम रिजल्ट को इजीली अचीव कर सकते हैं और जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की स्लाइड कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जहां मैं आपको बताऊंगी कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, हम इसका ओवरव्यू लेंगे। कि मैनेजमेंट में 5 की फंक्शंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं जिसपे मैनेजमेंट काम करता है। वो है प्लानिंग, फर्स्ट हमारा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 एरियाज ऑफ फंक्शंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, और स्टेप बाय स्टेप है कि प्लान करते हैं चीजों को, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज करूंगी आपके ये की फंक्शंस को। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो फर्स्ट में हम बात करेंगे प्लानिंग की।
प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है जब हम प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जब हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं एंड डिसाइडिंग इन एडवांस। और प्लानिंग जो होती है वो एडवांस में होती है कि हमें क्या एक्शंस लेने हैं एक रिजल्ट को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी चीज अगर लेने जाते हैं मार्केट में, फर्स्टली हम पहले ही प्लान करते हैं कि हम क्या क्या लेंगे वहां जाके मार्केट में। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है कि जो भी टास्क हमारे सामने आता है तो हम उसे एडवांस में ही प्लान आउट करते हैं। तो प्लानिंग सबसे पहला जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो ये होता है कि हम प्लानिंग करते हैं। व्हाट एक्शंस टू बी टेकिंग, हमें क्या क्या एक्शंस लेने हैं, अगर हमें शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना है या हमें लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है, हमें क्या क्या एक्शंस लेने हैं। सेकेंडली हम आते हैं कि ये इंक्लूड करता है क्योंकि प्लानिंग हमारा फोरकास्टिंग के उस पे होता है कि हमें लॉन्ग टर्म गोल, हमें लॉन्ग टर्म कहाँ तक जाना है, अपने आप को कहाँ देखना है। तो इट्स अ फोरकास्टिंग। डिसीजन मेकिंग है और स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें लगानी है अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए, या हमें अपने गोल्स अचीव करने के लिए, या हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए किस तरीके से हम प्लान आउट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट होता है प्लानिंग के साथ। अब हम अपने सेकंड फंक्शन पे आते हैं जो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लानिंग के बाद हम रिसोर्स की किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ये पॉइंट आता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि टास्क को सही तरीके से अरेंज करना, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा टास्क करेगा ये हम अरेंज करते हैं। उसके बाद रिसोर्सेस कौन कौन से आएंगे, किसको क्या अथॉरिटी मिलेगी, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, वो सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। सेकेंडली, ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व होता है कि डिवाइडिंग द वर्क, जो जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है हम उसको वो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के पास प्रोडक्शन का काम आएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास फाइनेंस का काम आएगा, मार्केटिंग वालों के पास मार्केटिंग का काम आएगा। तो इसलिए सही तरीके से डिपार्टमेंट का वर्क ऑर्गेनाइज होगा तो रिजल्ट भी उतना ही अच्छा और उतना ही इफेक्टिव आएगा। क्रिएटिंग द डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करना है ये भी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आएगा। एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको कितने टाइम में कितना काम करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है स्टाफिंग। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टाफिंग का। स्टाफिंग का मतलब होता है कि जब हम रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और डेवलप करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, मेनली इसका मतलब होता है हायर द एम्प्लॉयज एट द राइट पोस्ट। अब इसमें हम सबसे पहले रिक्रूट करते हैं। रिक्रूट दो सोर्सेस से होती है, इंटरनल या एक्सटर्नल। हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं अपने यहाँ पर स्टाफ के लिए कि एम्प्लॉयज आए हमारे यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यूज दें, दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेज। और इंटरनल जो विद इन द कंपनी हमें लगता है कि ये बंदा केपेबल है इस चीज के लिए, यहाँ डिपार्टमेंट के लिए, तो वो वहां अप्लाई कर सकता है। तो रिक्रूट करा, उसके बाद रिक्रूटमेंट में जो भी सिलेक्शन होगा, मान लीजिए 10 एम्प्लॉयज ने, 10 कैंडिडेट्स ने हमारी कंपनी में इंटरव्यू दिया, तो उसमें से बेस्ट जो सिलेक्शन होगा वो थ्रू एप्लीकेशन ब्लैंक या इंटरव्यू के थ्रू, तो उसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ उसका डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होता है जो भी उसे डिपार्टमेंट अलाउ हुआ है या भी जो भी सैंक्शन हुआ है। नेक्स्ट आता है कि इट इंश्योर्स, स्टाफिंग इंश्योर करता है कि राइट पीपल आर इन द राइट जॉब। यस, कि राइट जो भी कैंडिडेट है वो उसे राइट जॉब मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फाइनेंस का कैंडिडेट है और उसको हमने प्रोडक्शन में डाल दिया, यहाँ पर इतना मिसमैच होगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल सही तरीके से अचीव नहीं हो सकता। इसलिए ये कहा गया है कि स्टाफिंग हमारा इंश्योर करता है कि हमारा जो कैंडिडेट है, राइट कैंडिडेट जो है उसे राइट जॉब मिलनी चाहिए। यहाँ पर हमारा स्टाफिंग फंक्शन कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं जो फंक्शन है डायरेक्टिंग का। जितना अच्छा लीडर डायरेक्शन देगा, जितना अच्छा मैनेजर डायरेक्शन देगा, उतना जॉब एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डायरेक्शन मतलब, डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइडिंग, गाइड करना, सुपरवाइज करना अपने एम्प्लॉयज को। अपने एम्प्लॉयज को सही तरीके से सुपरवाइज करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप उतना ही अच्छे से काम करेंगे।
नेक्स्ट है कि ये इंक्लूड करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन का मतलब होता है लीडर अपने कैंडिडेट्स को या अपने एम्प्लॉयज को सही डायरेक्शंस दे। तो इसमें ये पॉइंट्स कवर होते हैं कि लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। यस, इट्स ट्रू, डायरेक्टिंग में अगर हम ये 4 चीजें कर रहे हैं, हम सही से लीड कर रहे हैं, हम सही से मोटिवेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, सही उन्हें चीजें कम्युनिकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से काम करना है, हम सही डायरेक्शंस दे रहे हैं और हम उसे सही सुपरवाइज कर रहे हैं, तो हमारा जो भी आउटपुट होगा या जो भी रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। अब यहां हम कंप्लीट होते हैं डायरेक्टिंग के साथ। नेक्स्ट हमारी स्लाइड आती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोलिंग के बाद अगर हमारे कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम आई है तो हमें दोबारा प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कंट्रोलिंग ये एंश्योर करता है कि आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान्ड परफॉर्मेंस से मैच कर रहा है। यहाँ पर कंट्रोलिंग में हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाता है। हमने सही प्लानिंग करी, सही ऑर्गेनाइज किया रिसोर्सेज को या एम्प्लॉयज को, सही हमने स्टाफ किया, स्टाफ रखा, उन्हें सही डायरेक्शंस दी, तो कंट्रोलिंग रिजल्ट हमारा वही आता है जो भी हमने प्लान्ड परफॉर्मेंस अपना सोचा हुआ है कि यस, कि हमें 10 प्रोडक्ट्स बनाने हैं या हमें 50 प्रोडक्ट्स बनाने हैं 5 डेज में, या जो भी है वो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर, जो भी हमारा प्लान्ड परफॉर्मेंस है, जो भी हमने सोचा है कि हाँ ये हमारा रिजल्ट निकल कर आ रहा है और ये मैच कर रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस से, तो हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये इन्वॉल्व होता है कि हम यहाँ पर स्टैंडर्ड्स को सेट करें, रिजल्ट्स मेजर करें। रिजल्ट्स मतलब जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है और वो जो हमारा प्लान परफॉर्मेंस है वो दोनों मैच करें। और अगर हमारे कंट्रोलिंग में या हमारे परफॉर्मेंस में फीडबैक हमारा सही नहीं आता है तो वहां पर हम करेक्टिव एक्शंस देते हैं, दोबारा से हम प्लान आउट करते हैं चीजों को, जहां हम लैक कर रहे हैं वहां चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं सही तरीके से, फिर दोबारा हम स्टाफ का ट्रेनिंग करते हैं, उनको सही डायरेक्शन देते हैं, और फिर हमारा जो रिजल्ट निकल कर आता है वो कंट्रोलिंग के माध्यम से निकल कर आता है, मतलब हमें पॉजिटिव चीज निकल कर आती है। यहाँ पर हम फंक्शंस के साथ कंप्लीट होते हैं जो हमने आपके सामने किया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फंक्शनल एरियाज होते हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फंक्शंस अलग होते हैं, फंक्शंस जो मैंने आपको बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फंक्शनल एरियाज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट फंक्शनल एरिया जो होता है मैनेजमेंट का वो होता है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है ये दोनों चीजें, कि मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस। ऑपरेशंस जो होता है वो डे टू डे वर्क होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज डे टू डे वर्क करते हैं, दैट इज ऑपरेशंस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में हम ये देखते हैं कि चीजें सही से मैन्युफैक्चर हो रही हैं, सही से ऑपरेशनल वर्क हो रहा है। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम सेल्स और प्रमोशंस को मैनेज करते हैं कि हमारा जो मार्केटिंग है, हमारा जो सेलिंग वाला प्रोसेस है वो सही चल रहा है, हमारा एडवर्टाइजमेंट सही हो रहा है, हमारा सेल्स प्रमोशन ठीक चल रहा है। ये सारी चीजें हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या हमने सही तरीके से फंड्स और जो भी हमने इन्वेस्ट किया है वो सही से मैनेज हुआ है? तो ये हमारा जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चेक किया जाता है कि जहां हमें फंड लगाना है, जहां हमें इन्वेस्ट करना है, वो सही तरीके से मैनेज हो रहा है या नहीं। तो ये हम फाइनेंस मैनेजमेंट में देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर हम मैनेज करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनका रिक्रूट करना, सब कुछ हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है, जिसे हम HRM कहते हैं, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम ये देखते हैं कि इनोवेशन
और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कितना अच्छे से हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे नए कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं हमारे सामने, क्या हम उसी तरीके से इनोवेटिव हो रहे हैं, क्या हम अपने प्रोडक्ट को उसी तरीके से डेवलप कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए। यहाँ हमारा खत्म होता है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जहां पर हम बात करेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट में फर्स्ट है कि मैनेजमेंट के जो थॉट्स होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि कितनी ज्यादा मैनेजमेंट थ्योरीज डेवलप होती जा रही हैं टाइम टू टाइम। ये हम इसमें देखते हैं। यहाँ पर ये इंक्लूडेड है कौन कौन सी अप्रोचेस आती हैं, क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोचेस। ये जो मैनेजमेंट के थॉट हैं इसमें ये तीन अप्रोचेस आती हैं। आपका क्लासिकल जो मैंने बात करी आपसे, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो भी अप्रोचेस हैं वो टाइम टू टाइम किस तरीके से हम मैनेज कर पाते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो है हमारी क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में तीन थ्योरीज, तीन मॉडल्स आए थे हमारे सामने, जो किस किस ने दिए थे मैं आपको बता देती हूँ। आगे हम नेक्स्ट में और ज्यादा हम इसको डिटेल में कर सकते हैं। फर्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो दिया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो हेनरी फियोल ने बताई थी। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो मैक्स वेबर ने बताया था। ये फोकस करते हैं कि कितना एफिशिएंसी और कितना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, कितना सही तरीके से हम काम कर सकते हैं, सही काम कर सकते हैं, सही एफिशिएंसी के साथ सही तरीके से काम कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये तीनों लोग इस चीज पे फोकस करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जो हमें बताएगा न्यू क्लासिकल अप्रोच। इनका फोकस किस चीज पे रहता है? इनका फोकस रहता है ह्यूमन बिहेवियर, और साथ उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। न्यू क्लासिकल अप्रोच में ये बताया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका न्यू क्लासिकल अप्रोच में ये फोकस करता है ह्यूमन बिहेवियर और रिलेशनशिप में। आपका बिहेवियर आपके एम्प्लॉयज के साथ कैसा है ये डिपेंड करता है पूरा आपका रिलेशनशिप कैसा है। जितना अच्छा आपका बिहेवियर और आपका रिलेशनशिप रहेगा उतना आप अच्छे से अपना जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है वो मेंटेन हो पाएगा। एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से अपना प्रोडक्शन दे पाएंगे, आउटपुट दे पाएंगे, और रिजल्ट भी हमारी तरीके से सामने आएगा। नेक्स्ट है, इसमें दो चीजें चली थी, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच, जो न्यू क्लासिकल में हम नेक्स्ट उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड आती है वो आती है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में ये बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इज व्यूड एज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स, कि सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उस डिपार्टमेंट का काम है काम खत्म, नहीं। प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि सारे डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर टू अचीव ओवरऑल गोल्स। यस, इट्स ट्रू। इन सिस्टम अप्रोच ये देखा गया है कि सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलके काम करते हैं और एक पूरा ओवरऑल गोल को अचीव करते हैं। तो ये हमने सिस्टम अप्रोच में पढ़ा। नेक्स्ट हमारी स्लाइड आती है कंटिंजेंसी अप्रोच। कोई भी ये अप्रोच कहती है कि कोई भी बेस्ट वे, नो वन, देयर इज नो वन बेस्ट वे टू मैनेज। कोई भी एक वे नहीं है कि किस तरीके से हमें मैनेज करना है। मैनेजमेंट डिसीजंस पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, क्या आपके सामने चैलेंजेस आए हैं, किस तरीके से आपको उसको फेस करना है। सारा डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपके एनवायरनमेंट पे, कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो उस टाइम, क्या आपके थ्रेट हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ये डिपेंड टोटली करता है कि क्या सिचुएशंस रहेंगी और क्या एनवायरनमेंट होगा। ये हमने कॉन्टिंजेंसी अप्रोच में पढ़ा। नेक्स्ट हम आते हैं मैनेजमेंट इन इंडियन एथोस एंड मैनेजमेंट इन इंडियन एथोस एंड कल्चर। यहाँ पर इंडियन एथोस का मतलब है कि काम को किस तरीके से डिसिप्लिन वे में अच्छी तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन करके हमने मैनेजमेंट में काम को वर्क एज अ वर्डशिप हमने समझा, काम को अपने तरीके से करा, लेकिन सोसाइटी का ध्यान में रखते हुए। जहां हम काम कर रहे हैं वहां हम लॉयल हैं या नहीं है, वैल्यूज हमारी ठीक होनी चाहिए। तो ये हमने इसमें पढ़ा। कर्मा योगा, वर्क एज वर्डशिप।
हमें काम इस तरीके से करना चाहिए, हमें अपना जो भी काम दिया गया है वो हम उसकी पूजा करें। तो कर्मा सबसे पहले आता है हमारा कर्मा योगा। यहाँ पर वर्क हमारे लिए एक तरीके से वर्शिप है। एथिकल वैल्यूज और ऑनेस्टी रहनी चाहिए। जब भी आप मैनेज किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट हमें एज अ इथोस ये समझाता है कि हमें वहां पर ऑनेस्टी रखनी है, वहां हमें लॉयल्टी रखनी है। जिसकी जो भी हमारा हो वो हमारे सामने, हमारे एथिक्स सामने आए जब भी हम काम आगे करें अपना सही तरीके से। रिस्पेक्ट करें जो भी अथॉरिटी, जो भी लीडरशिप हमारे सामने है, जो भी अथॉरिटी हमें दी गई है या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, हम सही से अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाएं, सही से लीड करें चीजों को, तो उस चीज की हमें रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। यहाँ पर हमारा कल्चर हमें ये सिखाता है। नेक्स्ट आता है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सामाजिक दायित्व क्या है हमारा, समाज की तरफ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए कि सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कोई भी हमें गलत काम नहीं करना है, हमें सब कुछ अपनी जिम्मेदारी समझ के सही तरीके से काम करना है। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव हार्मनी का मतलब है कि टीम में रह के, टीम वर्क में रह के हमें अपने काम को करना चाहिए एक हार्मनी के साथ। एक मतलब हमारी पूरा फीलिंग होनी चाहिए कि हम जो भी करें सबकी टीम वर्क में रह के करें, हेल्प करके करें, एक कलेक्टिव हार्मनी रिलेशन होना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा मैनेजमेंट इन इंडियन इथोस एंड कल्चर खत्म होता है। मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि मैनेजमेंट, अब लास्ट स्लाइड हमारी ये है कि मैनेजमेंट एक तरीके का असेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं एसेंस है। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, तो हमें चीजों को सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। तो मैं आगे ये भी बताऊंगी कि मैनेजमेंट हम डिवाइड करते हैं मैनेजमेंट को 3 लेवल्स में, दैट इज टॉप लेवल, लोअर मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो इस लेवल्स में भी काम करते हैं, यहाँ पर भी हम चीजों को मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट देखा गया है कि ये एक तरीके का इतना असेंशियल इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में काम आता है। नेक्स्ट आता है कि यस इट्स ट्रू कि मैनेजमेंट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। मैनेजमेंट एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप चीजें सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड आता है कि मैनेजमेंट डिफरेंट अप्रोचेस गाइड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। यस, जो हमने क्लासिकल अप्रोच करी, न्यू क्लासिकल अप्रोच करी, जो भी हमने अप्रोचेस करी हैं, अगर वो सही तरीके से गाइड करे मैनेजमेंट प्रैक्टिस को, तो हम सही तरीके से अपने काम को जल्दी पूरा कर सकते हैं, हमारा इनपुट हमारा आउटपुट दोनों मैच कर सकते हैं, हमारे सारे फंक्शंस प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, जो हमने बात करी थी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अप्रोचेस को सही तरीके से अप्लाई करना, वहां पर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी तरीके से निकल कर आती हैं। इंडियन इथॉस एड एथिकल एंड सोशल वैल्यूज टू मैनेजमेंट। इंडियन इथॉस जो मैंने आपको बताया कि इंडियन इथॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या वैल्यूज हैं, क्या हमारा कल्चर रहा है, हमारा क्या मॉरल वैल्यूज हैं। अगर हम उन पे बेस्ड काम करें तो हमारा इंडियन कल्चर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे अंदर वो कल्चर है कि हमें चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए हमें चीजें किस तरीके से मैनेज करनी है। तो मैनेजमेंट, अगर आप सही तरीके से चीजें मैनेज कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपना कंपनी चला सकते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस अचीव हो सकता है, हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, हमारा ग्रोथ हो सकता है। इसी के साथ मैं अपना एंड करती हूँ लेक्चर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।